बंसी। गांव का एक गरीब अकेला किसान राजू। बंसी का पड़ोसी लड़का भोला सिंह। गांव का सरपंच दबंग मोहन। भोला सिंह का बेटा शहर में पढ़ता है। कर्मा कुत्ता, एक घायल भटका हुआ देसी कुत्ता। सुबह का समय है। बंसी अपने छोटे से खेत में हल चला रहा है। आसपास सन्नाटा है। सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और हल्की आवाज सुनाई दे रही है। वो थककर रुकता है और अपने माथे का पसीना पोंछता है। उसकी नजर खेत की मेड़ पर पड़ती है, जहाँ एक कुत्ता लंगड़ाता हुआ पानी की तलाश में इधर-उधर देख रहा है। कुत्ते के पिछले पैर से खून बह रहा है। अरे, ये कुत्ता तो देखने में बिल्कुल परेशान लग रहा है। लगता है किसी जंगली जानवर या फिर किसी बुरे इंसान के हाथों घायल हो गया है। अरे नहीं, डरो मत, मैं तेरा कुछ बिगाड़ने नहीं आया। तू तो बड़ा प्यारा है। तेरा नाम क्या है? कहाँ से आया है तू? बंसी अपनी झोली से थोड़ी सी रोटी निकालता है, जो उसने सुबह के नाश्ते के लिए रखी थी। वो रोटी के टुकड़े कुत्ते की ओर बढ़ाता है। कुत्ता शुरू में हिचकिचाता है, फिर भूख और बंसी की भोली मुस्कान पर भरोसा करके रोटी खा लेता है। चल मेरे साथ चल, तेरे पैर का इलाज करवाते हैं। तू अकेला है, मैं अकेला, दो अकेलों का साथ हो जाए। बंसी धीरे से अपनी चादर का एक कोना फाड़ कर कुत्ते के घाव पर बांध देता है और उसे अपनी झोपड़ी की ओर ले चलता है। बंसी ने कुत्ते के घाव को गर्म पानी और नीम की पत्तियों से साफ किया है। कुत्ता अब शांत है, एक कोने में लेटा हुआ है। राजू दौड़ता हुआ अंदर आता है। काका बंसी, सुनते हैं आपने एक कुत्ता पाल लिया है। पूरा गांव चर्चा कर रहा है कि बंसी काका को अब अपनी झोपड़ी का भी साथी मिल गया। हाँ बेटा राजू, इसका नाम मैंने कर्मा रखा है। देखो कैसे आंखें मटकाता है। लगता है भाग्य इसको मेरे पास लेकर आया। वाह कर्मा, ये तो बहुत अच्छा नाम है। तुम हमारे गांव में रहोगे, बंसी काका का ख्याल रखोगे? कर्मा अपनी पूंछ हिलाता है और राजू के हाथ को सूंघता है, मानो हाँ कह रहा हो। राजू, ये गांव वाले क्या कह रहे हैं? कोई ताना तो नहीं मार रहा? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप खुद गरीब हैं, अपना पेट पालते हैं, अब इस कुत्ते को क्या खिलाएंगे। और सरपंच भोला सिंह तो भोला सिंह क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि ये आवारा कुत्ता है, गांव में बीमारी फैलाएगा, बकरियों और मुर्गियों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि आप इसे भगा दो, वरना। बंसी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कर्मा की ओर देखता है, जो मासूमियत से उसे देख रहा है। वरना क्या? ये मेरा घर है और अब ये मेरा परिवार है। कर्मा ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं इसे नहीं भगाऊंगा। ये मेरा पालतू कुत्ता है। गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा हैं। भोला सिंह जोर जोर से बोल रहे हैं। बंसी वहां खड़ा है। कर्मा उसके पैरों के पास बैठा है। और मैं कहता हूँ, बंसी, इस गंदे कुत्ते को गांव से बाहर करो। कल रात शर्मा जी की बकरी के बच्चे को किसी ने मार दिया। यही तुम्हारा कर्मा जरूर होगा। सरपंच जी, आप बिना सबूत के आरोप मत लगाइए। कल रात कर्मा मेरी झोंपड़ी में था। वो मेरे बिस्तर के पास सोया था और वो बकरी का बच्चा मारने वाला कुत्ता नहीं है। उसके पंजे देख लो, वो तो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा। पर बंसी, तू क्या जाने कुत्तों के स्वभाव, ये जंगली होते हैं। हाँ, और तू तो गरीब है, इसे क्या खिलाएगा? बचा खुचा खाना, ये और बीमार हो जाएगा। गरीब होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी की देखभाल नहीं कर सकता। ये मेरे टूटे हुए घर की आवाज है, मेरे सूनेपन का साथी है। मैं अपनी रोटी का एक टुकड़ा इसे दे दूंगा, लेकिन इसे नहीं भगाऊंगा। ये मेरा फैसला है। अच्छा, तो तू हमारी बात नहीं मानेगा? फिर देख लेना, अगर इस कुत्ते ने किसी की एक मुर्गी पर भी नजर डाली तो मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लूंगा। भोला सिंह गुस्से में वहां से चला जाता है। बाकी गांव वाले भी खिसकने लगते हैं। बंसी अकेला खड़ा रह जाता है। कर्मा उसके पैर से सटकर खड़ा हो जाता है, मानो उसे हिम्मत दे रहा हो। भयानक बारिश हो रही है। नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूरा गांव सो रहा है। कर्मा अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है और बंसी के कपड़े खींचकर उसे जगाने की कोशिश करता है। क्या हुआ कर्मा? चुप हो जा,
सोने दे। लेकिन कर्मा नहीं मानता। वो और जोर से भौंकता है और दरवाजे की ओर दौड़ता है। बंसी को शक होता है। वो उठता है और दरवाजा खोलता है। कर्मा तेजी से बारिश में भागता है। बंसी उसके पीछे पीछे जाता है। कर्मा सीधे भोला सिंह के नए पक्के मकान की ओर जाता है। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और मकान के पिछले हिस्से की दीवार में दरार आ गई है। पानी अंदर घुसने लगा है। कर्मा उसी दरार के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे, यहाँ तो नदी का पानी घुस रहा है। भोला सिंह और उनके परिवार को खबर करनी होगी। ये दीवार गिर सकती है। बंसी पत्थर से भोला सिंह के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है। कर्मा लगातार भौंक रहा है। कुछ देर में दरवाजा खुलता है और कौन है? क्या शोर मचा रखा है? अरे बंसी, तू और ये कुत्ता रात के अंधेरे में क्या चाहिए? सरपंच जी, जल्दी, आपके मकान के पीछे दीवार फट गई है। नदी का पानी अंदर आ रहा है। आपका परिवार सुरक्षित निकालो। भोला सिंह की नींद एकदम उचट जाती है। वो पीछे दौड़ता है और हालात देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो जल्दी से अपनी पत्नी और बेटे मोहन को जगाता। हे भगवान, अगर हम सोते रहते। बंसी, तू और इस कुत्ते ने। भोला सिंह की नजर कर्मा पर पड़ती है, जो अब शांत होकर बंसी के पास खड़ा है। बारिश से भीग रहा है। भोला सिंह के माथे पर पसीना आ जाता है। पिताजी, ये वही कुत्ता है ना जिसे आप भगाना चाहते थे? इसने तो आज हम सबकी जान बचा ली। बंसी, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे और इस नेक जानवर के बारे में गलत सोचा। आज तुम दोनों ने मेरे घर को टूटने से। सरपंच जी, कर्मा कोई आवारा कुत्ता नहीं है। वो तो नीमगर गांव का अब एक हिस्सा है और हिस्से अपने घर की रक्षा के लिए ही तो होते हैं। उसी समय गांव के और लोग भी शोर सुनकर इकट्ठा होने लगते हैं। वे सारा माजरा समझ जाते हैं। बंसी भाई, हमें भी माफ कर दो। हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैंने कहा था ना, कर्मा अच्छा है। वो हमारे गांव का रक्षक है। बंसी, कल सुबह से ही तेरी झोपड़ी की मरम्मत शुरू होगी। और कर्मा, अब से ये हमारे गांव का सबका पालतू कुत्ता है। इसकी जिम्मेदारी हम सब। सुन लिया तुमने? अब तुम सिर्फ मेरे नहीं, पूरे नीमगर के हो, हमारे गांव के पालतू कुत्ते। सुबह की पहली किरण निकलती है। बारिश रुक जाती है। सबके चेहरों पर राहत और अपनत्व की मुस्कान है। कर्मा जोर से भौंकता है, मानो नए दिन, नए शुरुआत की घोषणा कर रहा हो। सुबह की धूप खिली है। बंसी की झोपड़ी के बाहर नई खपड़े रखे हैं। 2 मिस्त्री दीवारों को गारा लगा रहे हैं। बंसी स्वयं मिट्टी के एक नए चूल्हे को ठीक कर रहा है। कर्मा आंगन में बैठा सब पर नजर रखे हुए है। कभी कान हिलाता है, कभी एक मिस्त्री के पास जाकर उसके औजारों को सूंघता है। राजू एक थाली में कुछ लेकर दौड़ता हुआ आता है। बेटा, तुम्हारे माँ बाबा का दिल बहुत बड़ा है। उस दिन के बाद से गांव वालों का रवैया बिल्कुल बदल गया है। लगता है कर्मा ने न सिर्फ भोला सिंह के घर की, बल्कि पूरे गांव के दिलों की दीवार भी गिरा दी। देखा ताका, कर्मा तो बिल्कुल संस्कारी लड़के जैसा है। पहले बड़ों का आदर, फिर खाना। हाँ बेटा, ये कुत्ता नहीं, मानो कोई विरला मित्र है जो कर्मों से मिला हो। मुझे अब अकेलापन नहीं सताता। रात को जब ये मेरे पैर दबाने के लिए अपना मुंह रख देता है, या जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो ये मेरे सिरहाने बैठा रहता है। लगता है जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। तभी भोला सिंह अपने बेटे मोहन के साथ आते हैं। मोहन के हाथ में एक नई चमड़े की पट्टी और एक बड़ा सा पैकेट है। राम राम बंसी भाई, कैसा चल रहा है काम? मिस्त्री कुछ आलस तो नहीं कर रहे? अरे सरपंच जी, आइए आइए। नहीं, काम तो बाखूबी हो रहा है, आपकी कृपा है। नमस्ते काका, मैं शहर से ये लाया हूँ। वो पैकेट और पट्टी बंसी की ओर बढ़ाता है। ये कुत्तों के लिए विशेष बिस्किट है और ये पट्टी, इसमें कर्मा का नाम और गांव का नाम लिखवा दिया है। अब कोई इसे आवारा नहीं कहेगा। ये नीमगर का आधिकारिक रक्षक है। बंसी की आंखें फिर भर आती हैं। वो पैकेट लेने से हिचकिचाता है। सरपंच जी, मोहन बेटा, ये सब मैं इसका हकदार नहीं। चुप करो बंसी, तू हकदार नहीं तो और कौन है?
उस रात अगर तू और तेरा कर्मा न होते, वो रुक जाता है, गला भराता है। मैं सिर्फ अपने घर की नहीं, अपनी अकड़ की दीवार गिरते देख रहा था। ये सब तो बहुत कम है। और सुन, कल से तेरा कर्मा गांव के मुखिया कुत्ते की ड्यूटी पर लगेगा। ड्यूटी? हाँ काका, हमने गांव की बैठक में फैसला किया है। कर्मा सुबह शाम गांव के चक्कर लगाएगा, खास तौर पर नदी किनारे और जंगल की तरफ। उसकी भौंक सुनकर हमें खतरे का अंदाजा हो जाएगा और बदले में हर घर से रोटी का एक टुकड़ा, हफ्ते में एक बार हड्डी, ये उसका वेतन होगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो बस इसे पालना चाहता था। ये मेरा था। अब ये सबका है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे भूल जाए, मेरी इस टूटी झोंपड़ी को भूल जाए। देखो पिताजी, लगता है कर्मा समझ गया सब कुछ। वह पट्टी पहनने को तैयार है। बंसी, तू चिंता मत कर। जिस तरह नदी सबके खेतों को सींचती है लेकिन अपना स्रोत नहीं भूलती, उसी तरह ये तेरा ही रहेगा। बस अब इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और तेरी भी। तू अब सिर्फ एक किसान नहीं, हमारे गांव के रक्षक कुत्ते के संरक्षक भी है।